प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव और माता लक्ष्मी की इस पावन कथा को अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता, अपमान और मन की अशांति धीरे धीरे विदा होने लगती है। क्योंकि ये कथा केवल धन की नहीं, बल्कि संतुलन की है, जहाँ शिव वैराग्य है और लक्ष्मी समृद्धि है, और जब दोनों साथ होते हैं तब जीवन पूर्ण होता है। ये कथा है एक स्त्री की, जिसका नाम है सुमेधा, जिसके जीवन में धन की कमी से अधिक आत्मसम्मान की कमी थी। बाहर से उसका घर चलता हुआ दिखता था, पर भीतर से सब बिखरा हुआ था। पति परिश्रमी था, लेकिन आय स्थिर नहीं थी। कभी आता, कभी चला जाता। शुक्रवार आता तो घर में पूजा तो होती, पर मन में विश्वास नहीं था। सुमेधा हर बार लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाती और मन ही मन पूछती, हे माँ, जब आप शिव के वक्ष में निवास करती हैं तो मेरे घर में क्यों नहीं टिकती? एक एक कर उसके जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगी। कर्ज का बोझ, समाज की बातें और पति के भीतर पनपती हताशा। कई रातें उसने रोते हुए बिताईं। एक शुक्रवार ऐसा भी आया जब घर में दीपक जलाने तक का मन नहीं था। उसने थके स्वर में कहा, यदि पूजा से ही सब बदल जाता तो मेरा जीवन अब तक बदल चुका होता। उसी क्षण उसके भीतर एक डर भी उठा कि कहीं ये निराशा पाप न बन जाए। उसी रात उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक सूने मंदिर में खड़ी है, जहां शिव ध्यान में लीन है और लक्ष्मी जी खड़ी हैं, लेकिन उनके चरण स्थिर नहीं हैं। वे बार बार इधर उधर हो रही हैं। सुमेधा घबरा गई और बोली, माँ, आप ठहर क्यों नहीं रही? लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, जहाँ संतुलन नहीं होता वहाँ मैं रुक नहीं पाती। और शिव ने आंखें खोलकर कहा, जहाँ केवल मांग होती है और कर्तव्य नहीं, वहाँ वैभव क्षणिक होता है। नींद खुलते ही सुमेधा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार ये समझ आया कि शायद समस्या केवल भाग्य की नहीं, उसके दृष्टिकोण की भी है। अगले ही दिन गांव में एक वृद्ध साधिका आई, जिसने शुक्रवार व्रत का वास्तविक अर्थ बताया। उसने कहा, बेटी, शुक्रवार केवल लक्ष्मी का नहीं, शिव और लक्ष्मी दोनों का दिन है, क्योंकि धन बिना विवेक के और विवेक बिना धन के जीवन को तोड़ देता है। उसी क्षण सुमेधा ने संकल्प लिया कि वो अब शुक्रवार को केवल मांगने का दिन नहीं, बल्कि सुधार का दिन बनाएगी। उसने पहला व्रत रखा। सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र धारण किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और लक्ष्मी जी के चरणों में कमल पुष्प अर्पित करते हुए कहा, हे शिव, मुझे सही मार्ग दीजिए, और हे माँ लक्ष्मी, मुझे उस पर चलने की शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना उसके जीवन की पहली निस्वार्थ प्रार्थना थी। दिन भर भूख लगी, लेकिन मन हल्का था। शाम को पति घर लौटा तो पहली बार उसने कटु शब्द नहीं बोले, बल्कि थके स्वर में कहा, मन बहुत बोझिल है। सुमेधा ने बिना उपदेश दिए बस इतना कहा, आज शुक्रवार है, बैठकर शिव और लक्ष्मी दोनों को याद कर लेते हैं। उस क्षण घर में एक अलग ही शांति फैल गई। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की पहली कृपा है, जब घर में शब्द कम और स्मरण अधिक हो जाता है। यदि आपके जीवन में भी धन की अस्थिरता, कर्ज या अपमान ने घेर रखा है, तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव और लक्ष्मी दोनों का स्मरण करें और ये कहें, हे प्रभु और हे माँ, मेरे जीवन में संतुलन स्थापित कीजिए। सुमेधा के जीवन में अब परिवर्तन का बीज पड़ चुका था, लेकिन शिव और लक्ष्मी की कृपा तुरंत नहीं, बल्कि क्रमशः प्रकट होती है, क्योंकि जो कृपा टिकनी हो वो पहले परीक्षा लेती है, और वही परीक्षा आने वाले समय में सुमेधा के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। सुमेधा ने जिस शुक्रवार पहली बार सच्चे मन से शिव और लक्ष्मी दोनों को एक साथ स्मरण किया था, उस रात उसके मन में वर्षों बाद शांति उतरी थी। पर शांति का आना ये नहीं दर्शाता कि संघर्ष समाप्त हो गया है, बल्कि कई बार ये संकेत होता है कि अब संघर्ष का रूप बदलने वाला है। अगली सुबह जब वो उठी तो घर वही था, हालात वही थे, कर्ज की सूची वही थी, लेकिन सुमेधा स्वयं वैसी नहीं रही थी। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी, जो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रही थी। पति काम पर निकले तो चेहरे पर वही चिंता थी, पर सुमेधा ने पहली बार उन्हें रोककर कहा, आज जो भी हो शिव पर छोड़ दीजिए। ये वाक्य पति के लिए नया था, क्योंकि पहले सुमेधा भी उन्हीं की तरह डर और शिकायत में डूबी रहती थी। दिन बीतता गया। दोपहर तक घर में एक साहूकार आ पहुंचा, जो कर्ज की याद दिलाने आया था। उसकी कठोर आवाज और तानों से सुमेधा का हृदय कांप उठा। कुछ क्षण के लिए पुरानी निराशा लौट आई, लेकिन उसी पल उसे स्वप्न में सुनी हुई शिव की वाणी याद आई, जहाँ केवल मांग होती है और कर्तव्य नहीं, वहाँ वैभव टिकता नहीं। उसने साहूकार से विनम्र स्वर में कहा, मैं आपसे भाग नहीं रही हूँ, समय दीजिए, समाधान निकलेगा। साहूकार कुछ चौंका और बिना अधिक कटुता के लौट गया।
सुमेधा समझ गई कि ये पहला परिवर्तन है। शाम को उसने फिर दीपक जलाया और बिना किसी विशेष विधि के बस दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे शिव, मुझे धैर्य देना, और हे लक्ष्मी, मुझे विवेक देना, ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक तराजू पकड़े खड़ी है। एक पलड़े में सोना है और दूसरे में पत्थर। तराजू डगमगा रही है। तभी शिव आते हैं और कहते हैं, जब जीवन में धन और धर्म का भार बराबर हो जाता है, तभी संतुलन बनता है। लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती हैं, मैं वहां ठहरती हूँ जहां निर्णय डर से नहीं, बुद्धि से लिए जाते हैं। नींद खुलते ही सुमेधा को अपने भीतर स्पष्टता महसूस हुई। अगले दिन उसने अपने खर्चों को पहली बार ईमानदारी से देखा, अनावश्यक वस्तुओं को अलग किया और पति से बैठकर शांत भाव से बात की। न कोई आरोप, न कोई रोष, केवल यथार्थ। पति ने भी पहली बार स्वीकार किया कि उसकी जल्दबाजी और हताशा ने कई अवसर बिगाड़ दिए हैं। उस दिन दोनों ने मिलकर ये निश्चय किया कि वे किसी भी गलत मार्ग से धन नहीं कमाएंगे, चाहे समय अधिक लगे। ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि तंगी सिर पर थी, लेकिन सुमेधा जान चुकी थी कि लक्ष्मी माँ शॉर्टकट से नहीं, संतुलन से आती हैं। तीसरे शुक्रवार की सुबह उसने व्रत रखते हुए लक्ष्मी जी के सामने केवल धन की नहीं, बल्कि सही अवसर की प्रार्थना की और शिव से कहा कि उसे गलत से सही को पहचानने की शक्ति मिले। उसी दिन पति को एक छोटा काम मिला, जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ईमानदार था। सुमेधा ने उस धन से सबसे पहले दीपक का तेल खरीदा और कहा, ये पहला फल शिव और लक्ष्मी का है। उसी क्षण उसके मन में अजीब सा संतोष था, जैसे माँ लक्ष्मी ने ये संकेत दिया हो कि अब वो सही दिशा में चल रही है। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की दूसरी शिक्षा है। लक्ष्मी माँ केवल आने से नहीं, टिकने से जीवन बदलती हैं, और उनके टिकने के लिए शिव का विवेक आवश्यक है। यदि आपके जीवन में धन आता है लेकिन रुकता नहीं, या गलत निर्णय आपको बार बार पीछे ले जाते हैं, तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव और लक्ष्मी दोनों के सामने बैठकर अपने पिछले निर्णयों को स्मरण करें और ये प्रार्थना करें कि आगे का मार्ग शुद्ध हो। सुमेधा के जीवन में अब छोटे छोटे परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगे थे, लेकिन अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, क्योंकि जब सही मार्ग चुन लिया जाता है, तब पुराने गलत मार्ग आकर्षण बनकर लौटते हैं, और वही परीक्षा ये तय करती है कि लक्ष्मी अस्थायी मेहमान बनेंगी या स्थायी गृह स्वामिनी। और वही परीक्षा आने वाले समय में सुमेधा की श्रद्धा को अग्नि में तपाने वाली थी। सुमेधा के जीवन में जो छोटे छोटे परिवर्तन शुरू हुए थे, वे अब उसके धैर्य की असली परीक्षा लेने लगे थे। क्योंकि जब कोई सही मार्ग पर चलता है, तो पुराने भ्रम अंतिम बार पूरी शक्ति से सामने आते हैं। चौथे शुक्रवार की सुबह सुमेधा ने व्रत रखते हुए शिव और लक्ष्मी दोनों से यही प्रार्थना की कि उसे किसी भी लालच में फंसने से बचाया जाए। क्योंकि बीते दिनों में पति को एक ऐसा प्रस्ताव मिला था जो देखने में बहुत लाभकारी था, लेकिन उसमें सत्य और ईमानदारी का अभाव था। पति के मन में द्वंद्व था, एक ओर वर्षों की तंगी और अपमान था, दूसरी ओर सुमेधा का शांत विश्वास और शिव लक्ष्मी का स्मरण। सुमेधा ने उसे रोका नहीं, केवल इतना कहा, जो धन डर और छल से आए, वह घर में शांति नहीं लाता। ये वाक्य पति के मन में गूंजता रहा। उसी दिन घर में अचानक एक पुराना परिचित आया, जिसने उसी संदिग्ध मार्ग को आसान और सुरक्षित बताने की कोशिश की। उसकी बातों में आकर्षण था, क्योंकि उससे तत्काल लाभ मिल सकता था। कुछ क्षणों के लिए सुमेधा का मन भी डगमगाया, क्योंकि गरीबी का भय बहुत गहरा होता है। लेकिन तभी उसे स्वप्न में देखा हुआ वो तराजू याद आया, और शिव की वाणी भी, कि संतुलन ही वैभव का आधार है। उसने मन ही मन लक्ष्मी माँ से कहा, यदि ये मार्ग गलत है तो मुझे अभी संकेत दीजिए। उसी समय उस परिचित की बातों में विरोधाभास सामने आने लगा और पति को भी शंका होने लगी। दोनों ने मिलकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और उस रात घर में कोई उल्लास नहीं था, केवल अनिश्चितता थी। पर सुमेधा के भीतर अजीब शांति थी, क्योंकि उसने सही का चयन किया था। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि लक्ष्मी जी कमल पर बैठी हैं और शिव उनके पास खड़े हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, जो मेरा मान रखता है, मैं उसका मान रखती हूँ। और शिव कहते हैं, जिसने अधर्म से मुंह मोड़ा, उसके लिए धर्म स्वयं मार्ग बनाता है। नींद खुलते ही सुमेधा की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू भय के नहीं थे, ये विश्वास के थे। अगले दिन पति को उसी पुराने काम से जुड़ा एक नया अवसर मिला, जो छोटा था पर स्थिर था, और इस बार उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं था। सुमेधा समझ गई कि ये लक्ष्मी जी का उत्तर है। उसने शुक्रवार की संध्या को घर की सफाई की, दीपक जलाया और बिना किसी दिखावे के दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। समय के साथ घर में धन की मात्रा बहुत नहीं बढ़ी, लेकिन तनाव कम होने लगा, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि जहाँ तनाव कम होता है, वहीं लक्ष्मी ठहरती हैं।
सुमेधा ने अब हर शुक्रवार एक छोटा सा नियम बना लिया। वो उस दिन किसी न किसी ज़रूरतमंद को अन्न या वस्त्र देती और मन ही मन कहती, माँ जितना आप मेरे घर में टिकें उतना ही मुझसे बाहर बहें। कुछ ही दिनों में लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो पहले ताने देते थे वे अब सम्मान से बात करने लगे। पति के चेहरे पर भी पहले जैसी हताशा नहीं थी। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की तीसरी शिक्षा है। लक्ष्मी केवल तिजोरी नहीं भरती, वो मन का बोझ भी हल्का करती हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी के साथ अपमान और तनाव भी जुड़ा है तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव के सामने बैठकर अपने किसी गलत निर्णय को स्वीकार करें और लक्ष्मी जी से सही निर्णय की शक्ति मांगें। सुमेधा के जीवन में अब स्थिरता की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन अभी एक और बड़ी परीक्षा शेष थी, क्योंकि जब जीवन संभलने लगता है तब अहंकार चुपचाप प्रवेश करना चाहता है। और वही परीक्षा ये तय करने वाली थी कि सुमेधा की श्रद्धा सच्ची है या केवल परिस्थितियों की देन। और वही परीक्षा आने वाले समय में शिव और लक्ष्मी की संयुक्त कृपा को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली थी। सुमेधा के जीवन में स्थिरता की जो हल्की सी किरण दिखाई देने लगी थी, उसी के साथ एक सूक्ष्म खतरा भी जन्म लेने लगा था। और वो खतरा था मन के भीतर उठका हुआ गर्व, क्योंकि जब लंबे समय बाद सही निर्णय फल देने लगते हैं तो मन अनजाने में स्वयं को श्रेय देने लगता है। 5वें शुक्रवार की सुबह सुमेधा ने व्रत रखते हुए शिव और लक्ष्मी दोनों का स्मरण किया, पर आज उसकी प्रार्थना में एक सूक्ष्म अपेक्षा छुपी हुई थी कि अब सब ठीक होना चाहिए, अब और परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उसी दिन पति के काम में अचानक सफलता मिली, अपेक्षा से अधिक धन आया, घर में पहली बार लंबे समय बाद थोड़ी समृद्धि का अनुभव हुआ। सुमेधा ने दीपक जलाया, लक्ष्मी जी को धन्यवाद दिया, लेकिन मन के किसी कोने में ये भाव भी आ गया कि अब शायद कठिन दिन पीछे छूट गए हैं। यही वो क्षण होता है जहाँ सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होती है, क्योंकि लक्ष्मी माँ को सबसे अधिक अस्थिरता अहंकार से होती है। उसी दिन पड़ोस में एक विवाह समारोह था, जहाँ सुमेधा को बुलाया गया। लोगों के बदले हुए व्यवहार ने उसके मन को छू लिया। वही लोग जो कभी ताने देते थे आज सम्मान से बात कर रहे थे। सुमेधा के भीतर एक क्षण के लिए गर्व की लहर उठी, पर उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक भव्य भवन में प्रवेश कर रही है, लेकिन जैसे ही वो स्वयं को उसका स्वामी मानने लगती है, भवन की दीवारें दरकने लगती हैं। तभी शिव की गंभीर वाणी गूंजती है, जो कुछ भी मिला है वो साधन है, साध्य नहीं। और लक्ष्मी जी कहती हैं, जहाँ स्वामित्व का भाव आता है वहां से मैं धीरे धीरे चली जाती हूँ। नींद खुलते ही सुमेधा का हृदय कांप उठा। उसे पहली बार समझ आया कि संकट केवल अभाव में नहीं आता, समृद्धि में भी आता है। अगले दिन उसने स्वयं को रोका। उसने किसी से अपनी स्थिति का उल्लेख नहीं किया, बल्कि भीतर ही भीतर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या वो सच में शिव और लक्ष्मी को श्रेय दे रही है या स्वयं को। उसी दिन घर में एक छोटी सी असुविधा आई, बिजली चली गई, काम अटक गया और मन फिर बेचैन होने लगा। लेकिन इस बार सुमेधा ने शिकायत नहीं की। उसने दीपक जलाया और कहा, हे शिव मुझे स्थिर रखिए और हे माँ लक्ष्मी मुझे विनम्र बनाए रखिए। इस प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, केवल रक्षा का भाव था। कुछ ही समय में बिजली लौट आई और काम भी सुचारू हो गया। सुमेधा समझ गई कि ये संकेत था कि समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका है। उसी शुक्रवार की संध्या को उसने एक छोटा सा निर्णय लिया। उसने अपने घर की कुछ वस्तुएं एक जरूरतमंद परिवार को दे दी और मन ही मन कहा, जो मेरे पास है वो मेरी पहचान नहीं, आपकी कृपा है। पति ने ये देखा तो पहले आश्चर्य हुआ, फिर उसने कहा, शायद इसी कारण हमारे घर में शांति लौट रही है। उस रात सुमेधा को फिर स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि शिव और लक्ष्मी दोनों एक साथ शांत भाव से बैठे हैं और लक्ष्मी जी उसके हाथ में दीपक देती हैं और कहती हैं, इसे जलाए रखना, इसे दिखावा मत बनने देना। और शिव कहते हैं, जो अपने भीतर का दीपक संभाल लेता है उसके बाहर के अंधकार स्वयं मिट जाते हैं। नींद खुलते ही सुमेधा के मन में गहरी शांति थी। अब वो समझ चुकी थी कि शुक्रवार व्रत केवल धन की प्राप्ति का नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का मार्ग है। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की चौथी शिक्षा है। जब जीवन में सुधार आने लगे तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए, क्योंकि अहंकार ही वो दरार है जहां से लक्ष्मी फिसल जाती हैं। यदि आपके जीवन में भी थोड़ी सफलता आने के बाद मन अस्थिर होने लगे तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव के सामने बैठकर स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि क्या आप कृतज्ञ हैं या स्वामी बनने लगे हैं, और लक्ष्मी जी से केवल विनम्रता की प्रार्थना करें। सुमेधा के जीवन में अब संतुलन और विनम्रता की नींव मजबूत हो
हो चुकी थी, लेकिन अभी एक और परीक्षा शेष थी, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब बाहरी संसार आखिरी बार उसे डगमगाने की कोशिश करता है। और वही परीक्षा ये तय करने वाली थी कि शिव और लक्ष्मी की कृपा अस्थायी सुख बनेगी या स्थायी जीवन दृष्टि। और वही परीक्षा आने वाले समय में सुमेधा के विश्वास को पूर्ण परिपक्वता देने वाली थी। सुमेधा के भीतर जो विनम्रता जगी थी वही अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनने लगी थी। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी सीधे नहीं आती, वो घुमाव लेकर आती है। छठे शुक्रवार की सुबह सुमेधा ने व्रत रखते हुए मन ही मन ये निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो शिव और लक्ष्मी पर अपना भरोसा नहीं डगमगाने देगी। उसी दिन पति के काम से जुड़ा एक पुराना विवाद फिर उभर आया, जिसमें धन फंसने का खतरा था। बीते समय में ऐसा होता तो सुमेधा घबरा जाती, लेकिन आज उसने गहरी सांस ली और शिव का स्मरण किया। उसने पति से कहा, हम घबराएंगे तो निर्णय गलत होगा, पहले शांत हो जाते हैं। ये वाक्य सुनकर पति भी ठहर गया और पहली बार दोनों ने मिलकर बिना जल्दबाजी के समाधान खोजा। दिन भर भागदौड़ के बाद भी परिणाम स्पष्ट नहीं था। शाम ढलते ढलते सुमेधा के मन में एक क्षण के लिए थकान और निराशा ने दस्तक दी। उसे लगा कि इतनी साधना के बाद भी समस्याएं क्यों लौट आती हैं। लेकिन तभी उसे पिछले स्वप्न का दीपक याद आया और शिव की वो बात कि अंधकार बाहर नहीं भीतर बुझाना होता है। उसने उसी क्षण लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाया और कहा, हे माँ, यदि ये देरी आपके ठहरने की कीमत है तो मुझे स्वीकार है। इस प्रार्थना में कोई हड़बड़ी नहीं थी, केवल समर्पण था। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक नदी बह रही है और वो बार बार पुल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुल टूट जाता है। तभी शिव आते हैं और कहते हैं, हर बार पार करने की कोशिश मत कर, कुछ समय किनारे बैठना भी सीख। और लक्ष्मी जी कहती हैं, धैर्य ही वो पुल है जो कभी नहीं टूटता। नींद खुलते ही सुमेधा के मन में अद्भुत स्थिरता थी। अगले दिन अचानक उसी विवाद का समाधान स्वयं निकल आया। जिस व्यक्ति से धन अटका था, उसने बिना दबाव के आकर समय मांगा और कुछ धन लौटा दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, पर सुमेधा जानती थी कि ये संयम का फल है। उसने उस धन से सबसे पहले जरूरतमंद के लिए अन्न खरीदा और घर में किसी को बताया भी नहीं। पति ने ये देखा तो कहा, अब समझ में आता है कि धन आने से पहले मन का सही होना क्यों जरूरी है। सुमेधा मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि लक्ष्मी केवल वही धन स्वीकार करती हैं जो बांटने से बढ़े। उसी शुक्रवार की संध्या को उसने एक नया नियम बनाया कि वो हर सप्ताह अपनी आय का एक छोटा सा अंश किसी न किसी सेवा में लगाएगी, बिना नाम, बिना दिखावे। उसके भीतर अब ये स्पष्ट हो चुका था कि समृद्धि का अर्थ केवल संग्रह नहीं, प्रवाह भी है। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की 5वीं शिक्षा है। जब आप धैर्य को अपना लेते हैं तो परिस्थितियां स्वयं आपके अनुकूल होने लगती हैं। यदि आपके जीवन में बार बार वही समस्याएं लौट आती हैं, तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव के सामने बैठकर जल्दबाजी छोड़ने का संकल्प लें और लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करें कि वे आपको सही समय पहचानने की बुद्धि दें। सुमेधा के जीवन में अब धैर्य और सेवा की जड़ें गहरी हो चुकी थीं, लेकिन अभी एक और कठिन परीक्षा शेष थी, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब बाहरी रिश्ते और समाज अपनी भूमिका निभाने आते हैं। और वही परीक्षा ये दिखाने वाली थी कि सुमेधा की साधना केवल निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक भी बन चुकी है, और वही चरण शिव और लक्ष्मी की कृपा को उसके जीवन में स्थायी रूप देने वाला था। सुमेधा के जीवन में अब धैर्य और सेवा स्थायी भाव बन चुके थे, लेकिन जैसे जैसे घर की स्थिति संभलने लगी वैसे वैसे बाहर की दुनिया की दृष्टि थी बदलने लगी। 7वें शुक्रवार की सुबह सुमेधा ने व्रत रखते हुए मन में केवल यही प्रार्थना की कि वो लोगों की बातों से विचलित न हो, क्योंकि उसे अनुभव होने लगा था कि समाज तब तक साथ देता है जब तक आप कमजोर होते हैं, और जैसे ही आप संभलते हैं प्रश्न और ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। उसी दिन रिश्तेदारों का आगमन हुआ। उनके शब्द मीठे थे, लेकिन भावों में तुलना और ताने छुपे हुए थे। किसी ने कहा, अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। किसी ने कहा, लगता है किस्मत खुल गई। सुमेधा मुस्कुराई, लेकिन भीतर से उसने स्वयं को संभाला, क्योंकि वो जानती थी कि किस्मत नहीं, दृष्टि बदली है। शाम होते ही पति के मन में भी एक क्षण के लिए असमंजस आया। उसने कहा, लोग अब उम्मीदें लगाने लगे हैं, डर लगता है कहीं फिर सब न बिगड़ जाए। सुमेधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब हम लोगों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि शिव और लक्ष्मी की मर्यादा से चलते हैं तब भय टिक नहीं पाता। उसी रात सुमेधा को स्वप्न आया। उसने देखा कि वो बाजार में खड़ी है। लोग उसे अलग अलग वस्तुएं पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रशंसा, कोई निंदा, कोई अपेक्षा। तभी शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, जो हर हाथ से कुछ लेने लगे वो अपना हाथ खाली नहीं रख पाता।
और लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं वहीं ठहरती हूँ जहाँ हाथ खुले हों पर पकड़ ढीली हो। नींद खुलते ही सुमेधा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो अपने जीवन की प्रगति को किसी से तुलना का विषय नहीं बनाएगी। अगले दिन एक रिश्तेदार ने आर्थिक सहायता मांगी जो वास्तविक आवश्यकता से अधिक दिखावा थी। सुमेधा ने विनम्रता से सीमा तय की और कहा, जितना संभव होगा उतना ही कर पाएंगे। ये कहना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि पहले वो लोगों को खुश करने के लिए स्वयं को थका देती थी। लेकिन इस बार उसके भीतर अपराध बोध नहीं था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि संतुलन ही सच्ची करुणा है। उसी शुक्रवार की संध्या को उसने लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाते हुए कहा, हे माँ, मुझे इतना ही दीजिए जितना मैं धर्म के साथ संभाल सकूं। और शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे सीमाएं पहचानने की शक्ति दीजिए। उसी रात घर में शांति गहरी हो गई। पति ने भी स्वीकार किया कि पहले वो समाज के दबाव में आकर गलत निर्णय लेता रहा है। सुमेधा के मन में अब ये स्पष्ट हो चुका था कि शुक्रवार व्रत केवल अभाव दूर करने का नहीं, बल्कि सही सीमा सिखाने का माध्यम है। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की छठी शिक्षा है। जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है, वो अंत में स्वयं से दूर हो जाता है। यदि आपके जीवन में भी लोग आपकी प्रगति से अपेक्षाएं और दबाव बनाने लगे हैं, तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव के सामने बैठकर अपने भीतर की सीमाएं पहचानें और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि वे आपको संतुलित उदारता का वरदान दें। सुमेधा के जीवन में अब आत्मसम्मान और विवेक दोनों स्थिर हो चुके थे, लेकिन अभी एक अंतिम गहरी परीक्षा शेष थी, क्योंकि जब मन समाज से स्वतंत्र होता है, तब भाग्य स्वयं अंतिम बार परखता है। और वही परीक्षा ये सिद्ध करने वाली थी कि सुमेधा की साधना परिस्थिति पर नहीं, सिद्धांत पर आधारित है। और वही चरण शिव और लक्ष्मी की संयुक्त कृपा को पूर्ण स्थायित्व देने वाला था। सुमेधा के भीतर अब आत्मसम्मान और विवेक स्थिर हो चुके थे, लेकिन भाग्य की परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। 8वें शुक्रवार की सुबह उसने व्रत रखते हुए मन ही मन ये प्रार्थना की कि यदि कोई बड़ा निर्णय सामने आए तो उसका मन डगमगाए नहीं, क्योंकि अक्सर जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जहां सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ता है। उसी दिन पति के सामने एक बड़ा प्रस्ताव आया जो दूर शहर में स्थानांतरण और अधिक धन का वादा करता था, पर उसके साथ परिवार से दूरी और अनिश्चितता भी जुड़ी थी। पति उलझन में था, क्योंकि ये अवसर आर्थिक रूप से आकर्षक था, लेकिन सुमेधा जानती थी कि हर बढ़त उन्नति नहीं होती। उसने बिना किसी दबाव के केवल इतना कहा, जहां शिव का स्मरण छूट जाए वहां लक्ष्मी भी अस्थिर हो जाती है। ये वाक्य पति के मन में उतर गया। दोनों ने उस रात बिना किसी निर्णय के शिव और लक्ष्मी दोनों के सामने दीपक जलाया और मौन में बैठ गए। उसी रात सुमेधा को स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक चौराहे पर खड़ी है। एक मार्ग चमकदार है लेकिन अस्थिर है, दूसरा साधारण है लेकिन शांत। तभी शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, जो मार्ग भीतर शांति दे वही सही है। और लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं उसी घर में टिकती हूँ जहाँ निर्णय भय और लालच से मुक्त हूँ। नींद खुलते ही सुमेधा के भीतर स्पष्टता थी। अगले दिन दोनों ने मिलकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये निर्णय कठिन था, क्योंकि धन की संभावना छोड़नी पड़ी, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि कुछ ही दिनों में उसी शहर में एक सीमित लेकिन स्थिर सामने आया, जिसमें परिवार साथ रह सकता था। सुमेधा समझ गई कि ये शिव और लक्ष्मी दोनों का संतुलित उत्तर है। उसने उस शुक्रवार की संध्या को विशेष रूप से घर की सफाई की और दीपक जलाते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे दौड़ना नहीं, ठहरना सिखाया है, और हे माँ, आपने मुझे कम में भी संतोष दिया है। पति ने उसके हाथ थामकर कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि निर्णय अकेले नहीं होते। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की 7वीं शिक्षा है। सही निर्णय वही होता है जो रात की नींद न छीने। यदि आपके जीवन में भी बड़े निर्णय सामने हैं, तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव और लक्ष्मी दोनों के सामने बैठकर निर्णय को एक रात ठहरने दें और देखें कि मन शांत है या नहीं। सुमेधा के जीवन में अब संतोष और स्पष्टता दोनों स्थापित हो चुके थे, लेकिन अभी एक अंतिम कसौटी शेष थी, क्योंकि जब मन संतुष्ट हो जाता है, तब भगवान ये परखते हैं कि क्या भक्त उस संतोष को दूसरों के लिए भी प्रकाश बना सकता है। और वही कसौटी शिव और लक्ष्मी की कृपा को पूर्णता तक पहुंचाने वाली थी। सुमेधा के जीवन में अब संतोष और स्पष्टता स्थायी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मन भीतर से भरता है, वैसे ही बाहर की दुनिया उसे बांटने की चुनौती देती है। 9वें शुक्रवार की सुबह उसने व्रत रखते हुए शिव और लक्ष्मी से यही प्रार्थना की कि जो कुछ उसके पास आया है वो दूसरों के लिए सहारा बन सके, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कृपा का वास्तविक अर्थ संग्रह नहीं, वितरण है। उसी दिन गांव में एक विपन्न परिवार पर संकट आ पड़ा। उनके घर का एकमात्र कमाने वाला बीमार पड़ गया था। लोग सहानुभूति तो जता रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सुमेधा ने बिना किसी से पूछे चुपचाप अपने घर की कुछ आवश्यक वस्तुएं और थोड़ी धनराशि लेकर उस परिवार तक पहुंचाई और केवल इतना कहा, ये मेरा नहीं, शिव और लक्ष्मी का है।
उस परिवार की आंखों में जो राहत दिखी उसने सुमेधा के हृदय को भर दिया। उसी शाम घर लौटी तो पति ने पूछा, क्या ये ठीक था कि हमने अपने सीमित साधनों में से दिया? सुमेधा ने शांत स्वर में कहा, जब शिव विवेक देते हैं तो लक्ष्मी कमी नहीं होने देती। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसके आंगन में कमल बिछा रही हैं और शिव दूर से मुस्कुराकर कहते हैं, जो देने से नहीं डरता उसे लेने की चिंता नहीं करनी पड़ती। नींद खुलते ही सुमेधा के मन में अपार विश्वास था। अगले ही दिन पति के काम में एक ऐसा अवसर आया जिसमें बिना अतिरिक्त दबाव के आय में स्थिर वृद्धि हुई। ये कोई अचानक धन वर्षा नहीं थी, बल्कि क्रमिक और टिकाऊ प्रगति थी। सुमेधा समझ गई कि ये सेवा का फल है। उसने उस शुक्रवार की संध्या को दीपक जलाते हुए कहा, हे माँ, मुझे इतना ही दीजिए कि मैं दूसरों के दुख में उपयोगी रह सकूं। और शिव से कहा, हे प्रभु, मेरे हाथ सदैव देने के लिए खुले रखें। धीरे धीरे गांव में लोग सुमेधा के पास केवल सलाह के लिए नहीं, बल्कि साहस के लिए आने लगे, क्योंकि उसकी बातों में अनुभव और शांति दोनों थीं। पर उसने कभी स्वयं को मार्गदर्शक नहीं कहा। वो हर बार शिव और लक्ष्मी का नाम लेकर लोगों को लौटा देती थी। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की 8वीं शिक्षा है। जब आपकी भक्ति दूसरों के दुख को हल्का करने लगे, तब समझिए कृपा पूर्ण होने लगी है। यदि आपके जीवन में कुछ स्थिरता आ गई है तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार किसी एक पीड़ित की सहायता बिना नाम बिना दिखावे करें और देखें कैसे लक्ष्मी आपके घर में और स्थिर होती हैं। सुमेधा के जीवन में अब भक्ति केवल निजी साधना नहीं रही थी, वो समाज में शांति का स्रोत बन चुकी थी। लेकिन अभी अंतिम 2 क्षण शेष थे जहां शिव और लक्ष्मी उसकी इस यात्रा को पूर्णता और आशीर्वाद के चरम तक पहुंचाने वाले थे। और वही क्षण इस दिव्य कथा को उसके पवित्र निष्कर्ष की ओर ले जाने वाले थे। सुमेधा के जीवन में अब सेवा और संतोष दोनों एक स्वाभाविक स्वभाव बन चुके थे। लेकिन अंतिम परीक्षा अक्सर सबसे शांत रूप में आती है। 10वें शुक्रवार की सुबह उसने व्रत रखते हुए शिव और लक्ष्मी से यही प्रार्थना की कि यदि कभी उसके जीवन में अभाव लौटे तो उसका विश्वास न डगमगाए, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्ची श्रद्धा सुख में नहीं, संकट में पहचानी जाती है। उसी दिन अचानक पति के काम से जुड़ी एक बड़ी योजना रुक गई, जिससे आने वाली आय पर प्रभाव पड़ने की आशंका खड़ी हो गई। घर में कोई हाहाकार नहीं हुआ, लेकिन मन के किसी कोने में हल्की चिंता ने दस्तक दी। सुमेधा ने स्वयं को संभाला और लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाते हुए कहा, हे माँ, यदि ये ठहराव आवश्यक है तो मुझे धैर्य दीजिए। और शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे भय से मुक्त रखिए। उस दिन उसने विशेष रूप से मौन रखा और किसी से भी अपनी चिंता साझा नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं, साधना में मिलता है। उसी रात उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसने देखा कि वो एक शांत सरोवर के किनारे बैठी है। पानी स्थिर है, लेकिन गहराई असीम है। तभी शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, जीवन में ठहराव का अर्थ रुकना नहीं होता, वो भीतर उतरने का संकेत होता है। और लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं वहीं स्थायी होती हूँ जहाँ मन बाहरी हलचलों से विचलित न हो। नींद खुलते ही सुमेधा के मन से चिंता का भार उतर चुका था। अगले दिन पति स्वयं शांत दिखा और बोला, अजीब है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, फिर भी मन डरा नहीं है। सुमेधा मुस्कुराई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये शिव और लक्ष्मी दोनों की उपस्थिति है। कुछ ही दिनों बाद रुकी हुई योजना का एक वैकल्पिक मार्ग खुल गया, जो पहले से अधिक सुरक्षित और संतुलित था। ये कोई अचानक चमत्कार नहीं था, बल्कि उसी धैर्य का फल था जो सुमेधा ने सीखा था। उसने उस शुक्रवार की संध्या को घर में दीपक जलाते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे परिणाम से पहले स्थिर रहना सिखाया है, और हे माँ, आपने मुझे विश्वास दिया है कि अभाव केवल भ्रम है। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत की 9वीं शिक्षा है। जब जीवन में सब कुछ ठहर जाए तब घबराइए नहीं, क्योंकि वही क्षण भीतर की समृद्धि को पहचानने का अवसर होता है। यदि आपके जीवन में भी कार्य अटक गए हैं या भविष्य अनिश्चित लग रहा है, तो ये उपाय करें। हर शुक्रवार शिव के सामने बैठकर मौन साधना करें और लक्ष्मी जी से केवल स्थिर मन की प्रार्थना करें। सुमेधा के जीवन में अब कोई डर शेष नहीं था, केवल विश्वास था। लेकिन अभी अंतिम क्षण बाकी था, जहां शिव और लक्ष्मी उसकी पूरी यात्रा को एक दिव्य आशीर्वाद में बदलकर उसे जीवन का परम सत्य दिखाने वाले थे। और वही क्षण इस कथा को उसकी पूर्णता और मंगलमय समापन तक ले जाने वाला था। सुमेधा के जीवन में अब कोई प्रश्न शेष नहीं था, क्योंकि उत्तर स्वयं उसका स्वभाव बन चुके थे।
11वें शुक्रवार की सुबह उसने व्रत रखते हुए पहली बार कुछ भी मांगा नहीं, केवल शिव और लक्ष्मी के सामने सिर झुकाकर ये स्वीकार किया कि जो कुछ जीवन ने सिखाया वही सबसे बड़ा वरदान है। उसी दिन गांव में एक छोटा सा आयोजन हुआ जहां सुमेधा को सम्मान देने की बात चली, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, यदि कुछ सम्मान देना ही है तो उसे शिव और लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ बदला वो मेरे कारण नहीं बल्कि उस संतुलन के कारण बदला जिसे उन्होंने सिखाया। उसी शाम मंदिर में सामूहिक दीपदान हुआ। सुमेधा चुपचाप पीछे बैठी रही। दीपक की लौ को देखते हुए उसे अपनी पूरी यात्रा याद आई। वो दिन जब दीपक जलाने का मन भी नहीं करता था और आज का दिन जब दीपक के बिना भी भीतर प्रकाश था। उसी क्षण उसे एक अंतिम दिव्य अनुभूति हुई। उसे कोई रूप नहीं दिखा, कोई शब्द नहीं सुनाई दिए, लेकिन हृदय में ये भाव उतर आया कि अब लक्ष्मी कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि शिव का विवेक स्थायी हो चुका है। घर लौटते समय पति ने उसका हाथ थामकर कहा, अब मुझे भविष्य की चिंता नहीं होती सुमेधा। मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि यही इस व्रत की सिद्धि है। उस रात उसने अंतिम स्वप्न देखा। उसने देखा कि शिव और लक्ष्मी एक साथ शांत भाव से बैठे हैं। लक्ष्मी जी कहती है, जो मुझे पाना चाहता है वो पहले स्वयं को स्थिर करे, और शिव कहते हैं, जिसने जीवन को संतुलन में जी लिया उसने मुझे समझ लिया। नींद खुलते ही सुमेधा के मन में कोई इच्छा नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। प्रिय भक्तों, यही शुक्रवार व्रत का पूर्ण फल है, जहाँ धन साधन बनता है और शांति लक्ष्य, जहाँ लक्ष्मी समृद्धि देती है और शिव उसे संभालने का विवेक देते हैं। यदि आपके जीवन में भी धन की अस्थिरता, कर्ज, अपमान या मानसिक अशांति है, तो ये अंतिम उपाय अवश्य करें। हर शुक्रवार शिव और लक्ष्मी दोनों का स्मरण करें और ये प्रार्थना करें, हे प्रभु और हे माँ, मेरे जीवन में संतुलन स्थायी कर दीजिए, क्योंकि जहाँ संतुलन होता है वहीं समृद्धि टिकती है। यदि ये शुक्रवार व्रत की दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए शिव और माता लक्ष्मी को नमन करें। इस पावन कथा को उन भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं जो जीवन में अभाव और असंतुलन से जूझ रहे हैं। और यदि आप ऐसे ही गूढ़ भावनाओं से भरी धार्मिक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो धार्मिक दर्पण से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ कथा नहीं, जीवन जीने की दिशा दी जाती है। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।